Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to start chapter number 9, that is expansions of function. So what is the meaning of expansions of function? Expansions का मीन्स होता है विस्तार करना, that is अपने फंक्शन को एक्सपेंड करना. सो इस एक्सरसाइज में हम जितने भी फंक्शन ये हमें ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, log x का, log 1 प्लस एक्स का, सो हमें इन फंक्शंस के एक्सपेंशंस करने हैं. कौन कौन से फंक्शन हैं जिनके हम एक्सपेंशन करने हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ. ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन दैट इज e की पावर x, e की पावर माइनस x, साइन x, कोस x, टेन x, 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1, साइन हाई पैराबोलिक x, कोस हाई पैराबोलिक x, log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 माइनस एक्स, ए की पावर x, etc. सो हमें ऐसे जो फंक्शन मिलेंगे इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, इनका एक्सपेंशन करना है. सो e की पावर x का क्या एक्सपेंशन होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, लाइक दैट एंड सो ऑन. e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डॉट डॉट. माइनस वाले में प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस वाले में प्लस 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 प्लस. क्लियर. अब करते हैं हम साइन एक्स का. थर्ड क्या है हमारा, साइन एक्स. साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होगा वो एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू डॉट डॉट. नेक्स्ट है कोस एक्स. कोस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू डॉट डॉट. फिफ्थ इज टेन एक्स. टेन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 प्लस अप टू डॉट डॉट. नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1. ये हमारा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस अप टू डॉट डॉट. सेवेंथ इज 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 अप टू डॉट डॉट स्क्वायर एक्स की पावर 3. क्लियर. यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरह. एट्थ है साइन हाई पैराबोलिक एक्स. इसको क्या बोलते हैं हम, साइन हाई पैराबोलिक एक्स. क्लियर. इसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा हमारा, जैसे ये हमारा साइन और कोस का है, इनमें तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लग रहे थे, लेकिन हाई पैराबोलिक में सारे ही साइन कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं. जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. तो साइन एक्स का था एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5. लेकिन इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो हाई पैराबोलिक में प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है इनके अप टू डॉट डॉट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोस हाई पैराबोलिक एक्स. ये भी सेम है, मतलब जो हमारा कोस का है, कोस में यहाँ पे नेगेटिव है तो इसमें सारे साइंस पॉजिटिव की आएंगे, सारी वैल्यू, तो इसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव की आएगी. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू डॉट डॉट. log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू डॉट डॉट. 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस एज ए सीरीज चलती चली जाएगी इसकी. नेक्स्ट है 11th log ऑफ 1 माइनस एक्स. इसमें ऑल वैल्यूज़ आर नेगेटिव, सेम रहेगा एक्सपेंशन बट साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, मतलब सारी वैल्यू कैसे हो जाएगी, इसमें नेगेटिव हो जाएगी. एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4.
माइनस अप टू डॉट डॉट। 12th इज ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 log ए की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 log ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 log ए की होल क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में यूज़ हो गए। वे कौन से पॉइंट्स हैं? जैसे कि log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, log e की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 0 की वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी, एंड log इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्लियर? log 1 0, log e 1, log 10 1, log 0 माइनस इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। एंड साइन हाई पैराबोलिक एक्स को हम कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं? आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें कुछ करना हो सोल्व करने के लिए, हम इसको एक्सपेंड करें तो छोटू सा एक वो है कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 एक कोस हाई पैराबोलिक x का है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। सो हम ईजिली e की पावर x का एक्सपेंशन लगा देंगे, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमें एक्सपेंड करना पड़े तो हम इस तरह इसको एक्सपेंड करके तब इसका एक्सपेंशन इनका एक्सपेंशन लगा देंगे। अदरवाइज हम नहीं ज़रूरत पड़ी तो हमने साइन हाई पैराबोलिक एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया सिंपली, है ना। और मैं आपको आगे बताऊंगी ना, जब क्वेश्चन करूँगी तब बता दूंगी कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ कौन सा लगेगा। वी हैव टू थ्योरम्स, दैट फर्स्ट वन इज मैक्लॉरिन थ्योरम एंड सेकेंड वन इज टेलर थ्योरम। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मैक्लॉरिन थ्योरम। So first theorem is Maclaurin theorem. Maclaurin's theorem. So what is Maclaurin theorem? Maclaurin theorem is like that fx is equals to f of 0. पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको कौन सी क्या वैल्यू है। x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0। ध्यान से अभी देखो इसको बस पहले। x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस अप टू डॉट डॉट एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ n 0 प्लस अप टू डॉट डॉट। अब समझिए एफ एक्स तो हो गया हमारा फंक्शन जो हमें गिवन होगा, जैसे कि ए की पावर एक्स log 1 प्लस एक्स, एक्स लोग मतलब हमारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं फंक्शन, डिवाइड में आ जाते हैं फंक्शन। बस हम क्या करेंगे उनका एक्सपेंशन लगाएंगे, कॉमन लेंगे, कैंसिल करेंगे, बस वो है, वो तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स जो है हमारा फंक्शन हमें गिवन होगा वो, फिर एफ ऑफ 0 मतलब जो फंक्शन गिवन होगा उसमें एक्स इक्वल 0 लगा देंगे तो हमारा एफ 0 आ जाएगा। एक्स की पावर अपॉन फैक्टोरियल 1 सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा, ये चीज़ सभी में सेम रहेगी। चेंज क्या होगा हमारा फंक्शन। फिर एफ डैश 0, एफ डैश 0 का मीनिंग है, एफ डैश 0 का मीनिंग है पहले तो फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट और उसमें फिर हम पुट कर देंगे एफ डैश 0, मतलब एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे तो हमारा एफ डैश 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। सभी क्वेश्चंस में ये सेम रहेगी, चेंज होगा बस हमारे फंक्शन में। पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करा फिर उसमें एक्स इक्वल 0 रख दिया तो ये आ गया, फिर सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करा फिर एक्स इक्वल 0 रख दिया तो एफ डबल डैश 0 आ गया। एफ डबल डैश 0 का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन एट पॉइंट 0। क्लियर। सो ये है हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम। अब सेकंड पर आ जाते हैं, सेकंड है हमारी टेलर थ्योरम। सेकंड इज टेलर थ्योरम। सो व्हाट इज टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाती हूँ जिससे आपको टेलर थ्योरम क्लियर हो जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल लेट सपोज साइन एक्स, लेट सपोज ओके एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, और अगर मैं लिख दूँ कि एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर जब फंक्शन में x था तो यहाँ पर x, जब यहाँ पर x प्लस एच है तो यहाँ पर साइन x प्लस एच होगा कि नहीं होगा, पहले तो मुझे ये बताओ होगा कि नहीं होगा। ठीक है। और अगर हमें गिवन हो गया कि एफ एक्स प्लस एच इज लेट सपोज कोई अभी यहाँ पर साइन लेता तो यहाँ पर लोग ले लीजिए लोग एक्स प्लस एच, अगर ये गिवन हुआ तो इसको क्या हम एफ एक्स अगर हम लिखेंगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं लोग एक्स, है कि नहीं। जब यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 आ गए, जब यहाँ पर सिंगल आया तो यहाँ पर भी सिंगल आ गया।
तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी टेलर थ्योरम पे। तो टेलर थ्योरम हमारी दो वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है, एफ ऑफ ए पर और एच पर। मैक्लॉरिन थ्योरम हमारा बस एक्स में था कि एफ एक्स, लेकिन यहाँ पर हमारे दो वैल्यूज़ में आएगा कि ए और एच। ए और एच इज़ द कॉन्स्टेंट, दोनों ही कॉन्स्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अपने टेलर थ्योरम का फॉर्मूला क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस अप टू डॉट डॉट। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, आप सोचोगे यहाँ पर दो दो क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर एक ही क्यों है। देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर 0 प्लस एक्स, क्या मैं एक्स को 0 प्लस एक्स लिख सकती हूँ कि नहीं, है कि नहीं, लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ये 0, यहाँ पर a था तो मैंने पहले यहाँ a लिया, यहाँ पर 0 है तो मैंने पहले 0 लिया, फिर x को पावर में चेंज किया, यहाँ पर h को पावर में चेंज किया। सेम है ना, बस यहाँ पर हमारे x के साथ 0 प्लस में था, यहाँ पर हमारा टेलर में a कांस्टेंट जो है, एक वैल्यू डिफाइन वैल्यू है, वो हमारा h के साथ ऐड में है। तो सेम ही है, बस यहाँ पर हमारा 0 प्लस h हो गया तो बस यहाँ पर सिंपल हमने x लिख लिया, 0 प्लस एक्स हो गया तो यहाँ पर सिंपल हमने x लिख लिया। क्लियर, सेम ही है, बस यहाँ पर a इज डिफाइन वैल्यू है जो कि ऊपर 0 थी, यहाँ पर हमारी a है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और कि देखो यहाँ पर तो h पावर में जा रहा है, इस वाली इक्वेशन में h पावर में जा रहा है, और अगर हम अब की बार a को पावर में भेज दें तो ये हमारा फंक्शन के साथ चला जाएगा h और f डैश h प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश h प्लस अप टू डॉट डॉट। मैंने आपको ये पॉइंट्स क्यों समझाए, आया कुछ समझ में किसी के? मैंने आपको इसलिए समझाई है, अगर हमें फंक्शन में दे दिया f ऑफ a प्लस एच तो हमें सिंगल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल वैल्यू का मीन्स होगा कि हमें अगर यहाँ पर लेट सपोज कोई भी फंक्शन दिया, यही दे दिया, ये फंक्शन दे दे, तो हमें इसको सिंगल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसकी जगह x की जगह हमें a रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये वैल्यू आएगी। हुआ ना अब क्लियर? और आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तब हो जाएगा और ज़्यादा क्लियर। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको लर्न भी करने हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि प्लीज़ अपनी फेयर नोटबुक बनाइए, एक रजिस्टर बना लीजिए कोई भी, उसमें अपने जो मैं पढ़ाती हूँ ना आपको वो नोट डाउन करते रहा करो, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपके एग्ज़ाम के टाइम आपको नोट्स नहीं होंगे तो फिर नोट्स आप किसी और से लोगे, वो आपको समझ नहीं आएंगे, सो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अभी से ही अपने पेपर से पहले अपनी पूरी प्रैक्टिस करो और आराम से अपना तैयारी करो और पेपर 100% अच्छे जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, राइट ना। सो अभी हम इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड द ए की पावर x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम को यूज़ करके हमें a की पावर x का एक्सपेंशन निकालना है। सो व्हाट इज मैक्लॉरिन थ्योरम? f(x) सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। पहले हम अपनी मैक्लॉरिन थ्योरम को नोट कर लेंगे कि f ऑफ 0 प्लस x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस अप टू डॉट डॉट। इसको इक्वेशन नंबर a डाल लेंगे। अब करेंगे हम लेट कर लेंगे कि जो f(x) है वो क्या है, जो हमें फंक्शन गिवन है वो होगा a की पावर x। फिर हमें चाहिए f ऑफ 0, जो फंक्शन है उसमें ये x इक्वल 0 लगा देंगे, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a की पावर 0, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है उसकी हो जाती है वैल्यू 1। अब हमें क्या चाहिए, f डैश 0। f डैश 0 निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, f डैश x। f डैश x मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन किसका, f(x) का एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। दिस इम्प्लाइज दैट f डैश 0, ये सोल्व तो नहीं होगा आगे, तो इसका मतलब हमें अब इसमें x इक्वल 0 रख देंगे। तो a की पावर 0 log a इज इक्वल्स टू log a। इसके बाद हमें निकालना होगा f डबल डैश x। a की log a इज़ द कॉन्स्टेंट, बाहर ले लिया, a की पावर x का a की पावर x log a। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x log a का होल स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट f डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू a की पावर 0 log a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जहाँ पर x है वहीं पर तो 0 रखेंगे या फिर a की जगह भी 0 रख देंगे।
जहाँ पर x है केवल वहीं 0 रखेंगे। क्लियर? कभी आप a की जगह भी 0 रख दो तो ये तो हो गया 0 सारा, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो जब जहाँ x होगा वहीं हम 0 रखेंगे। तो a की पावर 0 तो 1 होगा, तो यहाँ पर बचा log a का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे f ट्रिपल डैश x इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log a का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट है और a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x log a। ठीक है, और 2 ये भी थे आगे, तो ये मैं इधर ही रख दिए। समझ तो आ गया हो किस तरह करा मैंने? चलो फिर बता देती हूँ मैं। log a का होल स्क्वायर कांस्टेंट है, तो log a का होल स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया, होता है a की पावर x log a। तो 2 तो ये रहे log a और 1 ये रहा 2 और 1 3, तो ये आ गया। अब समझ में? अब चलो, अब क्या करेंगे हम, f ट्रिपल डैश 0। अब जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो a की पावर 0 log a की होल क्यूब इज इक्वल्स टू log a की होल क्यूब। क्लियर? अब ये वैल्यू उठाकर हम किस में रख देंगे, क्वेश्चन नंबर a में रख देंगे। और हमारे ये तो सभी क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, सेम। क्या रहेंगे सभी क्वेश्चंस में? सेम रहेंगे, बस फंक्शन की वैल्यू ही चेंज होगी। क्लियर ना? सो यूजिंग दीज इक्वेशंस या यूजिंग दीज वैल्यूज, कुछ भी कह सकते हैं, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए। सो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, a की पावर x। किसका एक्सपेंशन निकालना है, a की पावर x का, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है हमारी 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। सेम रहेगा एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या है, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू है log a प्लस x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। एफ डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू log a का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो की वैल्यू log a की होल क्यूब अप टू डॉट डॉट। सो ये किसका एक्सपेंशन आ गया, a की पावर x का। So now let's come to the next question. Our next question is question number 2, that is expand by Maclaurin's theorem e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये हमारा fx दिया हुआ है, as far as the term x क्यूब। दैट मीन्स देखो x क्यूब का मतलब हमें खोलना है x की पावर 3 तक, मतलब इतना ही एक्सपेंशन खोलना है हमें, आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर हमें बाउंडेशन दे दी कि हमें इतना ही खोलना है, आगे नहीं जाना है। सो पहले तो हम अपनी मैक्लॉरिन थ्योरम लिख लेते हैं। क्या होती है भाई, मैक्लॉरिन थ्योरम होती है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। बस यहाँ तक, इसको इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं। इसमें तो नहीं लगाया ना मैंने डैश डैश, क्योंकि इसमें हमें बाउंडेशन दी है कि एक्स की पावर 3 तक ही जाना है, लेकिन इसमें बोला था कि ए की पावर एक्स मैक्लॉरिन थ्योरम से एक्सपेंड करो, बस इसमें बाउंडेशन नहीं थी। तो हमने सिंपली 3-4 वैल्यूज़ तक हम खोल लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, 3 तक या फिर 4 तक हम आराम से खोल लेते हैं, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सो लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स क्या है हमारा, ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर एक्स। क्लियर? अब क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो मीन्स मतलब फंक्शन में एफ एक्स जो है उसमें एक्स इक्वल 0 रख दो, तो e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस e की पावर 0, e की पावर 0 दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब निकालते हैं हम एफ डैश एक्स। प्रोसीजर तो समझ में आ गया होगा ना आपके। तो अभी सभी क्वेश्चंस इसी टाइप से होने हैं, मैक्लॉरिन थ्योरम के सभी क्वेश्चंस इसी टाइप से होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा कोई भी, सभी क्वेश्चंस का बेस यही रहेगा। सो एक क्वेश्चन आराम से अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन सेम रहेंगे तो आप खुद से ही सोल्व कर दोगे, उसमें मेरी भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार कोई भी एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर ये हो गया, नोमिनेटर ये हो गया, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का क्या हो गया 0 प्लस e की पावर x का e की पावर x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर x प्लस e की पावर 2x माइनस इसकी मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x
का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x? येस और नो? बिकॉज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये पावर में चला गया, तो आगे मैं जब f डबल डैश x निकालूंगी तो ये पावर 4 हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आने लगेगी, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ी हार्ड पड़ जाएगी और कहीं भी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। सो इधर से हम अपने माइंड को यूज़ करके हम सोचे कि थोड़ा शॉर्ट हो जाए और आराम से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो हम e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x को लिख सकते हैं क्या एफ एक्स। क्या हमारी यही वैल्यू सेम है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x? क्या मैं इसको एफ एक्स लिख लूँ अपॉन 1 प्लस e की पावर x? हुआ क्लियर, है ना। अब चलते हैं हम अपने f डैश ज़ीरो पर। तो f ऑफ ज़ीरो अपॉन 1 प्लस e की पावर ज़ीरो, f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आई ऊपर 1/2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज f डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ f डबल डैश x इज इक्वल्स टू एफ एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएशन, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का हो जाएगा 0 और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, तो 0 प्लस e की पावर x इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स की, अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एफ डैश एक्स की, तो f ऑफ एफ डैश एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। अब हम निकालते हैं f डबल डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू, जहाँ फंक्शन है वहाँ पर, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट करेंगे और अपनी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। सो f डैश ज़ीरो, जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो f डैश ज़ीरो की वैल्यू अभी क्या है 1/4 प्लस e की पावर 0 दैट इज़ 1 इंटू f डैश ज़ीरो दैट इज़ 1/4 माइनस f ऑफ ज़ीरो, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगी तो f ऑफ ज़ीरो इज़ 1/2 इंटू e की पावर 0 इज़ 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 4/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग दैट इज़ 0। सो इसकी वैल्यू f डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू आई है 0। ये होल स्क्वायर छूट गया था तो होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर दैट इज़ 4। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे f ट्रिपल डैश x और फिर x की जगह हम क्या रख देंगे 0। जो f डबल डैश x था उसको मैंने सेपरेट कर लिया कि दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, सो दैट हमारा डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाएगा इससे, अदरवाइज़ बहुत हार्ड हो जाता, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का दोनों फॉर्मूले साथ में लगते, सो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर लिया और हम अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अलग और माइनस फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस एक्स की होल पावर 4, क्लियर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर 1 प्लस e की पावर x, यहाँ पर तो हमारा डिवीज़न मेथड लगा ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले में, और इन दोनों में लगेगा हमारा प्रोडक्ट वाला मेथड। तो 1 प्लस e की पावर x एज इट इज़, प्रोडक्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये है ना। तो इसमें पहले फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसको हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस सेकंड फंक्शन है एफ डैश एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x। अब आएगा माइनस डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, अब की बार क्या आएगा न्यूमिनेटर एज इट इज़ और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको हो जाएगा 2 1 प्लस e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x। अब इसको हम करते हैं सोल्व। अभी ये भी तो बचा है ना, माइनस
1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम इसमें अपनी सिंपली वैल्यू रख लेते हैं एफ डबल डैश 0। तो इसमें अगर हम 0 रखें तो 1 प्लस ई की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 0 प्लस एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आई थी 1 इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू आई थी 1/4 इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर 0 और ई की पावर 0 दैट इज़ 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी 1/4 एंड इंटू 2 इंटू 1 प्लस ई की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 0, जब मैंने यहाँ पर 0 रखा तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 की होल पावर 4 माइनस 1 प्लस ई की पावर 0 दैट इज़ ई की पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, ई की पावर 0 दैट इज़ 1 इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी 1/4 प्लस एफ एक्स की वैल्यू आई थी 1/2 इंटू ई की पावर 0 दैट इज़ 1 माइनस ई की पावर 0 दैट इज़ 1 इंटू एफ एक्स की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई थी हमारी 1/2 इंटू 2, ठीक है, और 1 प्लस ई की पावर 0 दैट इज़ 2 और 1 अपॉन 1 प्लस 1 की होल पावर 4। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1/4 माइनस इस 4 से ये 2 कैंसिल, 2 बचता है अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16 माइनस 4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल दैट इज़ 2 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 2 अपॉन 16 माइनस, जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो ये आ गया 4 एंड 1 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 16 माइनस 3 4 से तो 4 कैंसिल बचा 3 माइनस 2 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 16 और ये बचता है प्लस माइनस 1 अपॉन 16 दैट इज माइनस 2 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। So using these equation, using these values in equation number A, किसका एक्सपेंशन था e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/2 प्लस x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, f डैश 0 की वैल्यू थी हमारी 1/4 प्लस x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 0 की वैल्यू थी हमारी 0 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश की वैल्यू आई है हमारी -1/8 दैट इज ट्रिपल डैश -1/8, बस यहाँ तक ही निकालना था ना, यस। सो इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1x/4, फैक्टोरियल 1 इज़ 1, फैक्टोरियल खोलने आते हैं आपसे, फैक्टोरियल 1 इज़ 1, फैक्टोरियल 2 इज़ 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कम करते चले जाते हैं। अगर फैक्टोरियल 4 कहें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह।
सो एक्स अपॉन 4 ये हो गया 0 और यहाँ पर आ गया माइनस का एक्स क्यूब अपॉन, इसको अगर हम एक्सपेंड करें कि 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 48 is the answer. Now let's come to the next question. Our third question is obtained by Maclaurin theorem the first three terms in the expansion of log of 1 plus sin x. Maclaurin theorem नोट कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0. क्वेश्चन नंबर ए. नाउ लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स. एफ ऑफ 0 इज इक्वल log of 1 plus sin 0, log of 1 plus sin 0 that is 0, तो log 1 is 0, so f of 0 is 0. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि e की पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स, e की पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू log 1 प्लस साइन एक्स. ये log इधर है तो ये जब इधर जाएगा ये जो फंक्शन है वो e की पावर में चला जाएगा, ये log जब इधर जाएगा तो e में चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि log और e दोनों में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो log जब इधर था तो इधर जाएगा e की पावर एफ एक्स में हो जाएगा. क्लियर. अब करते हैं हम इसका क्या डिफ्रेंशिएशन. e की पावर एक्स का e की पावर एक्स मतलब एफ एक्स, फिर x किसको लिया हमने एफ एक्स को, तो एफ एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 का क्या होगा 0 प्लस साइन का होगा कोस एक्स. एफ डैश एक्स और e की पावर एफ एक्स is equals to cos x and this implies that e की power f of 0 into f dash 0 is equals to cos 0. तो f dash 0 e की पावर f of 0, f of 0 की वैल्यू e की पावर 0, f dash 0 is equals to cos 0 की वैल्यू होती है हमारी क्या 1, तो f dash 0 is equals to 1 अपॉन 1 that is 1. नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, अगेन इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम. इस वाले का अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं. दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स. सो नाउ एफ ऑफ e की पावर एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस e की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. दिस इम्प्लाइज दैट e की पावर एफ ऑफ 0. अब हम आगे तो सॉल्व नहीं होने का कुछ ये, तो अब इसमें x इक्वल 0 लगा देंगे, तो एफ e की पावर एफ ऑफ 0 एफ डबल डैश 0 प्लस e की पावर एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 0 इज इक्वल्स टू e की पावर 0 दैट इज़ 1, एफ डबल डैश 0 हमें फाइंड करना है, प्लस e की पावर 0 दैट इज़ 1, एफ डैश 0 की वैल्यू आई है 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 0 0. सो एफ डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू भी निकल गई. अगेन जो हमारी पीछे आई थी ये एक्स के टर्म में, इस इक्वेशन का हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स. सो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e की पावर एफ एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और e की पावर एक्स किसको लिया एफ एक्स को, इसका भी डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स प्लस e की पावर एफ एक्स इंटू 2 एफ डैश एक्स किसको लिया, मतलब ये होगा ना कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा n एक्स की पावर n माइनस 1, n मतलब एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n, जो ये पावर में होता है वो आगे आ जाता है n एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये आगे गया 2 और x की पावर मतलब 2 माइनस 1 और x लिया हमें इसको, x हमने इसको लिया ना, तो इसका इसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई एफ डबल डैश एक्स प्लस
एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, और ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स। इसमें हम अपनी वैल्यू अब ज़ीरो पुट कर लेते हैं कि ई की पावर एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो इंटू ई की पावर एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ डैश ज़ीरो प्लस ई की पावर एफ ऑफ ज़ीरो इंटू टू एफ डैश ज़ीरो इंटू एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एफ ऑफ ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस कोस ज़ीरो। एफ ई की पावर एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो तो ई की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन, ये हमें निकालना है। एंड एफ डबल डैश ज़ीरो, what is the value of f double dash 0, that is minus 1 into e की power f of 0 1 plus into f dash 0 that is 1 plus that is 1 into 2 f dash 0 that is minus 1 f double dash 0 that is plus 1 और f double dash 0 that is minus 1 plus f dash 0 that is 1 का square that is 1 into 1 into f dash 0 that is 1 is equals to minus of cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। दिस implies that f double dash 0 minus 1 and minus 2 plus 1 is equal minus 1, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल्स टू प्लस 2 माइनस 1, तो f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल्स टू 1। नाउ यूजिंग these values in इक्वेशन नंबर ए, क्या था हमारा फंक्शन log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 प्लस एक्स की पावर अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज़ 1, तो एक्स अपॉन 1 दैट इज़ एक्स प्लस एक्स माइनस का साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है तो 2 को कैसे खोल सकते हैं हम, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 लिख दिया, प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 कम करते चले जाते हैं ना, तो 3 टू जा 6, तो log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का जो एक्सपेंशन आया हुआ है वो क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 6 इज द एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। देखिए मैं आपको पहले एक बात समझाती हूँ कि यहाँ पर हमने कहा था कि 3 टर्म्स तक हमको फाइंड आउट करना है अपना एक्सपेंशन, तो हमने 3 टर्म तक कर दिया। अगर वो गिवन ना दे कितनी टर्म तक हमको इसको एक्सपेंड करना है तो हम 3-4 टर्म निकालेंगे और प्लस अप टू डॉट डॉट कर देंगे। लेकिन अगर वो कह दे कि इसकी nth टर्म निकालो, है ना, इसकी क्या निकालो n टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो लास्ट वाली टर्म भी मांग रहा है, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम लास्ट वाले टर्म को निकाल सकते हैं इजीली। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज dn ऑफ, dn का मतलब n बार डिफ्रेंशिएशन, dn ऑफ e की पावर ax साइन bx प्लस c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर 1n/2 e की पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। एक तो फॉर्मूला है ये कि e की पावर x और साइन bx प्लस c, जब e की पावर में हो और साइन में हो फंक्शन और उसका dn निकालना, उसकी nth टर्म निकालनी हो, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, तो उसकी हमारी इजीली nth टर्म आ जाएगी निकल कर। सेकेंड फॉर्मूला इज dn ऑफ e की पावर ax कोस bx प्लस c इज इक्वल्स टू सेम रहता है, बस यहाँ जहाँ पर साइन है वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 e की पावर ax कोस bx प्लस c
प्लस टेन एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए एज इट इज़ रहता है। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। क्वेश्चन में यहाँ हमें सी गिवन नहीं है, मतलब ई की पावर में भी है कुछ और साइन बी एक्स लाइक दैट इस तरह है, लेकिन कॉन्स्टेंट साथ नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सी है वो रिमूव कर देंगे और यहाँ पर जो सी है वो रिमूव कर देंगे। सो मेन फॉर्मूले, अब ये तो हमारे जनरल फॉर्मूले आ गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले जो फॉर्मूले हो गए वो डी एन ई की पावर ए एक्स भी है और साइन बी एक्स भी है, क्या नहीं है, कांस्टेंट सी नहीं है। सो सेम रहेगा, बस कांस्टेंट हट जाएगा हमारे फॉर्मूले में से। ई की पावर ए एक्स साइन, जहाँ पर हम बी एक्स प्लस सी लगाते थे वहाँ से सी रिमूव करके बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए कर देंगे। वैसे ही हमारा किसके साथ होगा, कोस के साथ होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर एन बाई टू ई की पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनको भी याद कर लेना। इसको बोलने का तरीका क्या होता है, डी एन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर एन बाई टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। क्लियर हुआ? ओके, अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन। ये है हमारे फिलहाल जो करेंगे हम क्वेश्चन उसके मेन फॉर्मूले। ये कौन से फॉर्मूले, जर्नल फॉर्मूले, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाले फॉर्मूले। ये सी कांस्टेंट नहीं था तो इसको सी को हमने रिमूव कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन इज सो दैट ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव इंटू एक्स की पावर फाइव माइनस अप टू डॉट डॉट प्लस साइन ऑफ एन पाई अपॉन फोर इंटू टू की पावर एन बाई टू अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन प्लस अप टू डॉट डॉट। शायद आपको नहीं पता होगा कि फैक्टोरियल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये साइन दोनों ही किसके होते हैं, फैक्टोरियल के। सो यहाँ तक तो हम अभी तक निकालते हुए हैं कि एफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो। बट अभी इस क्वेश्चन में क्या बढ़ा है, हमारा nth टर्म बोर्ड निकालनी है। जो दो फॉर्मूले बताए मैंने, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाले और ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स वाले। साइन के क्वेश्चन में साइन का फॉर्मूला लगेगा, कोस के क्वेश्चन में कोस का फॉर्मूला लगेगा। सो पहले हम ये निकालते हैं, देन उसके बाद एक चीज़ बढ़िया, बस ये इसको भी निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एम टी मैक्लॉरिन थ्योरम इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स की पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस अप टू डॉट डॉट एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ज़ीरो प्लस अप टू डॉट डॉट। इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर ए। लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो ई की पावर एक्स साइन एक्स है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई की पावर ज़ीरो साइन ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो वन साइन ज़ीरो ज़ीरो तो ज़ीरो। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं कि ई की पावर एक्स प्रोडक्ट रूल लगाकर ई की पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स और ई की पावर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स कोस एक्स और ई की पावर एक्स साइन एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ एफ एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स को एफ एक्स लिख सकती हूँ, यस। एफ डैश एक्स, अब हम इसमें अपनी वैल्यू लगाते हैं, एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई की पावर ज़ीरो कोस ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन कोस ज़ीरो दैट इज़ वन, वन प्लस और एफ ऑफ ज़ीरो हमने ऊपर निकाल चुके हैं दैट इज़ ज़ीरो, तो एफ डैश ज़ीरो दैट इज़ वन। अगेन डिफ्रेंशिएशन किस वाले का करेंगे, इस वाले का। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज़ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस कोस एक्स ई की पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो प्लस ई की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन कोस ज़ीरो दैट इज़ वन प्लस एफ डैश ज़ीरो दैट इज़ वन. So एफ डबल डैश ज़ीरो इज़ वन प्लस वन दैट इज़ टू. Again differentiation, f triple dash x is equals to minus of f dash x plus e की power x as it is minus sin x plus cos x और e की power x plus f double dash x. f double dash x is equals to minus f dash x माइनस इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स माइनस प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स. एफ डबल डैश ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ई की पावर ज़ीरो कोस ज़ीरो प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो. एफ दैट इज द ट्रिपल डैश. एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ डैश ज़ीरो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ज़ीरो? दैट इज़ वन माइनस वन. एफ ऑफ ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो प्लस ई की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन और कोस ज़ीरो दैट इज़ वन वन प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो दैट इज़ टू. सो एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हुआ और बचा टू. अगेन तीन टर्म तक हमने निकाल लिया, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो तक हमने निकाल लिया. अब आते हैं हम अपनी nth टर्म पर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? सो एफ एन एक्स निकालना है. फिलहाल हमें क्या निकालना है? एफ एन एक्स. एफ एन एक्स. एफ एन ज़ीरो के लिए क्या निकालना होगा? पहले एफ एन एक्स. उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल पावर एन बाई टू. पहले मैं एक बार एफ एक्स लिख लेती हूँ आपके लिए कि ए की पावर एक्स साइन एक्स. ये है ना ये है ना हमारा फंक्शन. सो इसका हमें एफ एन एक्स निकालना है. तो ई की पावर ए तो दैट इज़ वन, साइन बी दैट इज़ वन. बी क्या है यहाँ पर? वन और ए भी क्या है? वन. तो ए स्क्वायर फॉर्मूला लिख लेती हूँ. चलो पहले ए प्लस बी की होल पावर एन बाई टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू एफ एन एक्स. सो a is 1 and b is 1. तो a is 1, b is 1 that is 2 की पावर n by 2 e की पावर x साइन ऑफ bx की जगह b, bx की जगह x प्लस n टेन इनवर्स b अपॉन a दैट इज़ 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1. तो एफ एन एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n by 2 e की पावर x साइन x प्लस n टेन इनवर्स वन दैट इज़ पाई बाई फोर. कैसे? टेन इनवर्स और वन किसकी वैल्यू होती है? टेन पाई बाई फोर की. तो जब इनवर्स और सिंपल वाला साथ हो जाए तो कैंसिल हो गया और एंगल बचता है दैट इज़ पाई बाई फोर. अब लगा लेते हैं हम एफ एन ज़ीरो. एक्स की जगह ज़ीरो, टू की पावर एन बाई टू ई की पावर ज़ीरो साइन ज़ीरो प्लस एन पाई बाई फोर. So what is the value of f n zero? That is 2 की power n by 2 sin n pi by 4. Clear? Using these values in equation number A. e की power x sin x is equals to 0 plus x की power 1 upon factorial 1 f dash 0 की वैल्यू थी 1 प्लस x की पावर 2 upon factorial 2 f डबल डैश 0 की वैल्यू थी 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू थी 2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस नाउ एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n. ये तो सेम ही रहेगा. अब क्या लिखेंगे? एफ एन ज़ीरो की वैल्यू थी 2 की पावर n बाई 2 साइन ऑफ n पाई बाई 4 प्लस अप टू डॉट डॉट. दैट इज़ द आंसर. दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्लरीन थ्योरम. So if you like the video, please like, share and subscribe my channel. Till then, thank you, bye bye and take care.